आज की हमारी कहानी है ये बारिश, इश्क और तुम, जिसके लेखक हैं अजिताभ बोस। फर्स्ट पब्लिश इन 2021 बाय अजिताभ पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। Copyrights Ajitabh Bose 2021. Ajitabh asserts the moral rights to be identified as the author of this book. This book is work of fiction. Names, characters, organizations, places, events, and incidents are either products of author's imagination or used fictitiously. ये कहानी इश्क के नाम। मुझे पता है कि तुम्हें बारिश नहीं पसंद, पर हम पहली बार इसी बारिश में तो मिले थे। तुम बारिश से बचती बचाती ना जाने किधर से दौड़ी चली आ रही थी। सच कहूँ तो मुझे तुमसे उसी दिन इश्क हो गया था। ऐसा तो नहीं था कि मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, पर तुम में कुछ तो खास बात थी। उस भरे हुए बस स्टॉप पर तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं उस बस स्टॉप के एक कोने में बैठकर तुम्हें बस निहार रहा था। याद है कैसे तुमने मुझे देखते ही पकड़ लिया था और मैं डर कर वहाँ से उठ गया था। तुम हौले से मुस्कुरा दी थी। वो मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। मैं घबरा कर दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक तुमने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम प्रीत। और मैं कांपते हुए बस इतना ही कह पाया था, जी। तुमने फिर से कहा, मेरा नाम प्रीत है। फिर मैंने सहमते हुए दिल से कहा, मेरा नाम अजीत है और आप बहुत खूब। पर तब तक तुम्हारी बस आ चुकी थी। कल इसी वक्त मिलना, मैंने ज़ोर से बोला। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तुम चली गई। अगले दिन ठीक उसी वक्त मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे याद है, बस तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मैंने 405 नंबर की 3 बसें मिस कर दी थी। उस दिन मौसम सुहाना था, बादल गरज रहे थे और बारिश बस होने ही वाली थी। मैं अपना छाता लेकर तैयार था कि बस कैसे भी आज नहीं भीगने दूंगा तुम्हें। मेरे दिल में एक अलग सी बेचैनी थी, एक अलग सी घबराहट ही थी। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था। कुछ देर में बारिश होने लगी और मैं वहाँ खड़ा तुम्हें उस बस स्टॉप की भीड़ में ढूंढने लगा, पर तुम नहीं आई। आखिरकार हार कर मैं अपनी बस का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद मेरी बस भी आ गई, पर तुम नहीं आई। मैं निराश होकर बस में बैठ गया। थोड़ी देर में जब बस चली तो मैंने एक बार फिर से एक आखिरी दफ़ा नज़र दौड़ाई, पर तुम मुझे नहीं दिखाई दी। मेघालय की वादियों में तुम्हारा अक्स कहीं गुम सा हो गया था। मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, पर ना जाने क्यों एक अरसे पुराना रिश्ता सा लगा था। मैं हर रोज़ ऑफिस के बाद शाम को कुछ देर उसी बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करता था। मुझे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल तुम ज़रूर मिलोगी, पर अफसोस तुम मुझे फिर कभी नहीं मिली। देखते ही देखते 2 महीने निकल गए, पर तुम मुझे दोबारा उस बस स्टॉप पर कभी नहीं दिखी। मैं हार कर तुमसे मिलने की आस ही छोड़ दी थी। जब भी बारिश होती मुझे इत्तेफाक से वो मुलाकात याद आती थी। मैं ज़रा सा मुस्कुराता, पर फिर अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने काम में लग जाता था। मुझे ऑफिस में कोई और पसंद आने लगी थी। उसका नाम कीरत था। वो सुंदर थी और मेरी ही उम्र की थी। सच कहूँ तो मन ही मन मैं उसे अपना बना चुका था। हमारी बातचीत और जुगलबंदी भी बहुत अच्छी थी। तो एक दिन मैंने सही मौका देखकर जब उसे कॉफ़ी के लिए पूछा तो वो थोड़ी शर्माई, पर मंजूरी भी मिली। 30 जुलाई 2010। मैं कीरत का इंतज़ार कर रहा था। मुझे याद है मूसलाधार बारिश हो रही थी और बारिश में मेघालय स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है। मैं आधा भीग चुका था, पर किसी तरह अपनी पहली डेट के फिर
के लिए रीगल कैफ़े पहुंचा। कुछ देर इंतज़ार किया, फिर फ़ोन में गेम खेलने लगा कि तभी कीरत का मैसेज आया। सॉरी अजीत, बारिश बहुत तेज़ है, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। मेरा दिल कहीं मायूस सा हो गया था। मैं अपनी फूटी किस्मत के बारे में फिर से सोचना चाहता था, पर कोई लगातार मेरे पीछे बैठे टेबल पर से कह रहा था, इस शहर में इतनी बारिश क्यों होती है? हर जगह पानी, कीचड़, कहीं जा भी नहीं सकते। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पता है वो कौन थी? हाँ, उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बोला, हाय, कैसे हो? पहचाना मुझे? उसने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, अनीश। उसे मेरा नाम तक याद नहीं था। अजीत नाम है मेरा, मैंने कहा। अरे हाँ, मेरा नाम प्रीत है, मुझे मालूम है, मैंने पूरा किया। तभी एक दोस्त ने कहा, आज प्रीत का बर्थडे है। मैंने उसे विश किया तो उसने मुझसे तोहफ़ा मांग लिया। अगली बार मिलेंगे तो आपके लिए ज़रूर कुछ लेके आऊँगा, मैंने कहा। तो वो सारे दोस्त हंस पड़े। तो हम अगली बार कब मिल रहे हैं? उसने मुझसे पूछा। जब आप कहो प्रीत, मैंने कहा। उसने कहा, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाओगे? क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगी? मैंने पूछा। मैं सोच कर बताऊंगी। वैसे तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा। शायद आज हमारा मिलना तय था, मैंने कहा। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं। क्या तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है अजीत? कब से ट्राई कर रही हूँ। वो कीरत थी। कीरत को देख प्रीत कुछ सहम सी गई थी और कीरत ने सीधे मेरा हाथ थाम के मुझसे कहा, अजीत मुझे माफ़ कर दो, बारिश की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। कुछ देर तक तो मैं सुन्न सा पड़ गया था। फिर कीरत ने मुझे जगाया। ओ हेलो, क्या हो गया है तुम्हें? उसने पूछा। मैंने प्रीत की तरफ देखा और थोड़ी उदास सी लगी। कीरत, ये प्रीत है। प्रीत, ये कीरत है, मैंने कहा। और ये हमारी पहली डेट है, कीरत ने कहा। कीरत ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम ये अक्सर करते हो? मैं थोड़ा सहम सा गया। कीरत ने पूछा, क्या? प्रीत ने कहा, कुछ नहीं। फिर उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से चल दी। ना मैं उसको कुछ समझा पाया, ना उसका नंबर ले पाया और ना ही अपने दिन की हालत उसको बयां कर पाया। मेरा पहला प्यार फिर से मेरे हाथों से फिसल गया था। न जाने रब भी कैसे कैसे खेल खेलता है। जिसे इतने दिनों से खोजा, वह मिली भी तो बस 2 पल के लिए। कीरत ने पूछा, कौन थी वो? और मैं उसे जाते हुए देख रहा था। मैंने लड़खड़ाते हुए जुबान से कहा, पुरानी दोस्त थी। कीरत ने कहा, बड़ी अजीब थी। शायद। ओके, ये सब छोड़ो, चलो डिनर कर लेते हैं, उसने कहा। मैं पूरे वक्त प्रीत के बारे में ही सोचता रहा। ना जाने कीरत ने क्या सोचा होगा। डेट पर पूरे समय मेरा ध्यान कहीं और ही था। मैंने पूरी रात इस बारे में ही सोचा और अपनी फूटी किस्मत को खूब कोसा। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक फूल का गुलदस्ता और एक कार्ड मेरे लिए रखा हुआ है। फूल और कार्ड कीरत ने भेजा था। कार्ड में लिखा था, कल रात के डिनर के लिए शुक्रिया। मेरा ध्यान कहीं और होने की वजह से मुझे ये फूल भी फीके लग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे प्रीत से पहली नज़र में प्यार हो गया था और कहीं ना कहीं उसे भी यह प्यार हमेशा रहेगा। फिर मैं कीरत को क्या बोलूं? उसमें उसकी क्या गलती है? मैं अगले कुछ दिन इसी कश्मकश में गुजरे।
कीरत ने डिनर के लिए दोबारा पूछा, मगर मैंने उसे झूठ बोलकर टाल दिया। हम रोज़ ऑफिस में बात तो करते थे, पर मैं कहीं ना कहीं उससे दूर रहने लगा था। मैं हर रोज़ फिर से उस बस स्टॉप पर जाने लगा, इस उम्मीद से कि प्रीत मुझे दिख जाए। मैं रोज़ाना उसी कैफ़े में डिनर भी करने लगा। मेरे महीने भर की तनख्वाह उस कैफ़े के मालिक को ही जाने लगी। कैफ़े काफ़ी महंगा था, लेकिन मेरी उम्मीद उससे भी कहीं ज़्यादा महंगी थी। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से निकल रहा था, आखिरकार कीरत ने पूछ ही लिया, अजीत क्या बात है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? भागूंगा क्यों? नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ आजकल, मैंने कहा। बिज़ी? तुम ऑफिस से 1 घंटा पहले निकल जाते हो, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, तुम ठीक से बात भी नहीं करते, सब कुछ ठीक तो है ना? उसने पूछा। मैं कुछ ज़रूरी काम में उलझा हुआ हूँ, कल बात करता हूँ, मैंने कहा और मैं वहाँ से निकल गया। मैं हर रोज़ उसी बस स्टॉप पर घंटों इंतज़ार करते रहता था। हर रोज़ बारिश होती और मैं उसी उम्मीद में रहता कि एक दिन मुझे प्रीत ज़रूर दिखेगी। महीनों निकल गए, पर मुझे प्रीत नहीं दिखाई दी। मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं एक दफ़ा उसे खो चुका था, इस बार उसे नहीं खोना चाहता था। एक दिन उसी कैफ़े में मेरी उसकी एक दोस्त से मुलाकात हुई। मैंने उसे प्रीत के बारे में पूछा, पर उसे कोई खबर ना थी। प्रीत अब मेघालय में नहीं रहती, उसका जॉब अब दिल्ली में लग गया है, अब वो वहीं रहती है, उसने कहा। मैं अब दीवानगी की हर सीमा पार कर चुका था। मैंने तुरंत से फैसला कर लिया था कि मैं अब दिल्ली जाऊंगा और वहाँ जाकर उसे खोजूंगा। क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकती हो या उसका कोई टेलीफ़ोन नंबर? मैं ज़रूर देती, पर उसने वहाँ जाकर अपना नंबर ही बदल लिया और मेरे पास उसका नया नंबर भी नहीं है। उससे बात किए हुए भी मुझे कई महीने हो गए हैं। मैंने पूछा, किसी के पास तो होगा। उसने कहा, तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे उससे बात करनी है, कुछ गलतफहमी हो गई है जो मुझे दूर करना है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? उसने कहा, कोशिश करती हूँ लेकिन मुश्किल है, लेकिन देखती हूँ क्या हो सकता है। फिर मैंने उससे उसका नंबर लिया और झटपट घर जाकर सामान बांधकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि कैसे मैं उससे मिलूँगा। अगर उसकी दोस्त को उसकी कुछ खबर ना आई तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? शायद आशिकी ने मेरे सारे समझबूझ पर कब्जा कर लिया था। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही प्रीत की ओर चल पड़ा था। मुझे 2 दिन लग गए मेघालय से दिल्ली पहुंचने में। दिल्ली बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। यह चकाचौंध वाला शहर है। मैं जब स्टेशन से निकला तो टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि कहाँ जाना है। मैं पूरी तरह से दिशाहीन था। शायद तब जाकर मुझे समझ आया कि प्रीत को खोजना काफ़ी मुश्किल होगा। मैं स्टेशन के पास ही एक होटल में कमरा लेकर वहीं रुक गया। मैं अगले दिन से ही प्रीत की खोज में लग गया। मैं हर एक दफ्तर, हर एक बिल्डिंग में जाकर प्रीत के बारे में पूछताछ करने लगा। कई लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया, तो कई लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। मुझे दिल्ली आए अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। मुझे अब एक आश्रम में पनाह लेना पड़ा, क्योंकि अब मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। मेरे लिए अब होटल में रहना मुश्किल हो रहा था। मैं अक्सर बंगला साहिब गुरुद्वारा में लंगर खाने चला जाता था। मुझे अब नौकरी से भी निकाल दिया गया था। ये कैसा इश्क का महफिल था जहाँ सिर्फ एक दीवाना था। एक रोज़ मिलो मुझसे, कितना चाहता हूँ तुझे ये बताना था। छोटे शहरों के लोग अक्सर अच्छे होते हैं, वह एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं हर रोज़ प्रीत की दोस्त को कॉल किया करता था, पर उसको भी कहीं से प्रीत का नंबर नहीं मिल पाया।
धीरे धीरे उसने भी मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। अगले कुछ महीने तक मैंने दिल्ली के लगभग सभी जगहों पर प्रीत को खोजने की कोशिश की। मई का महीना था। दिल्ली की गर्मियाँ पूरे चरम सीमा पर थीं। मैं मालवीय नगर के कुछ ऑफिस में पूछताछ कर रहा था। तभी मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मुझे जब होश आया तो मैं एक ऑफिस में था। शायद खाली पेट रहने की वजह से मैं बेहोश होकर गिर गया था। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मेरा नाम पूछा, लेकिन तब भी मैं अपना काम कर रहा था। मैं उनसे प्रीत के बारे में पूछ रहा था। शायद मैं सच में पागल हो गया था। दिल्ली में कुछ बार बारिश कम होती है। मुझे अपने शहर की वह बारिश बहुत याद आती थी। पर जब भी बारिश होती मुझे प्रीत की बहुत याद आती और मैं मायूस हो जाता। तब मैं अपनी आंखें बंद कर प्रीत को महसूस करने लग जाता। कई बारिश बीत गए पर तुम ना मिले। कई रातें बीत गई पर तुम ना मिले। अब मिलो तो बस मुझसे लिपट जाना। क्या पता फिर हम मिले ना मिले। कुछ महीने और निकल गए। मैंने दिल्ली के एक एक ऑफिस जाकर पता कर लिया था, पर मुझे मेरी प्रीत न मिली। मेरी उम्मीद थी, पर अब उम्मीद भी हारने लगी थी। मेरे बैंक अकाउंट में अब कुल जमा 3,966 रुपये ही बचे थे। मैंने प्रीत को फेसबुक पर भी खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी मुझे असफलता मिली। मैंने थक हार कर दिल्ली में एक नौकरी खोजनी शुरू की। मैं इतने दफ्तरों के चक्कर लगा चुका था, उनमें से एक जगह मेरी नौकरी भी लग गई। मैंने जानबूझकर रात की शिफ्ट ली। मैं रोज़ाना हर सुबह 9 बजे से अपनी प्रीत को खोजता, फिर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक कॉल सेंटर पर नौकरी करता, फिर आश्रम आकर सो जाता। अब मेरी लाइफ का एक ही मकसद था, मैं किसी भी तरह से प्रीत से मिल पाऊँ। देखते ही देखते अब दिल्ली में 4 साल निकल गए थे। प्रीत की राह देखते देखते इतना ज़्यादा समय गुजर चुका था कि अब मैं प्रीत को थोड़ा बहुत भूलने भी लगा था। मेरी उम्मीद अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसे खोजता नहीं था। मेरी छुट्टियों वाले दिन उसी की तलाश में गुजरते थे। उसी साल मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए वापस मेघालय जाने का सोचा। 18 अगस्त 2015 मेघालय में मेरा स्वागत मूसलाधार बारिश ने किया। सच कहा जाए तो मैं इस रूहानी मौसम को बहुत ही मिस करता था। मैं मेघालय के उसी बस अड्डे पर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा जहां मैंने प्रीत को पहली बार देखा था। मेरे पास ना ही छाता था, ना ही रेनकोट। मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था, मैं भीगना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मौसम का भी लुत्फ़ उठाना चाहता था। इसलिए मैंने अपने सामान को एक कोने में रख के जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तभी मैंने सुना, इसीलिए मुझे दिल्ली पसंद है, यहाँ तो हमेशा बारिश ही होती रहती है। हाँ, ये वही आवाज़ थी। मेरे मन में मानो एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा तो वह प्रीत थी, पर कुछ अलग था इस बार। अब उसके हाथों में चूड़ियाँ थीं, मांग में सिंदूर और गोद में एक बच्चा भी था। अजीत, कैसे हो तुम? बहुत सालों बाद दिखे। मैं दिल्ली में रहती हूँ अब, मेरा ससुराल वहीं है। वहाँ कभी आओ तो ज़रूर मिलना, उसने कहा और अपने पति का हाथ थामे वो आगे चल पड़ी। ज़रूर, मैं उसे जाते हुए देखता ही रह गया। नवंबर 2020 मैं फिर वापस कभी दिल्ली नहीं गया। ना कभी प्रीत से कभी दूसरी मुलाकात हुई। शायद वो मेरे नसीब में कभी थी ही नहीं। पर आज भी जब भी बारिश होती है मुझे प्रीत की बहुत याद आती है। ये बारिश की अपनी एक अलग ही कहानी है। यह इश्क का अपना एक जुनून है, और तुम तो हो ही।
If you like this story, please tell the narrator. Thank you.